Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is most kind and merciful. I'm here with you, Muhammad Fahim Khan, and you are watching my YouTube channel, English with Fahim Marwat. Today we came here with a new topic, and our new topic is about the kind of sentence. In previous class we studied and talking about the types of sentence. Now today's topic is about the काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज का हमारा जो लेक्चर है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में है कि एक सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किलात होती है सेंटेंस के काइंड्स को पहचानने में। तो आज हम इंशाल्लाह इस क्लास में आप लोगों को समझाएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, उसकी तारीफ किस तरह की जाती है। काइंड ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जो है वो कहते हैं। अब इसकी तारीफ किस तरह की जाती है? अ सेंटेंस, वो जुमला दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस, यानी वो जुमला जिसमें यकीन पाया जाता है, जिसमें कोई ऐलान कर लेता है, जिसमें कोई कुछ कह लेता है कि ये बात जो है वो इसी तरह हकीकी है, उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव जो है असर्शन से निकला है, और असर्शन का मतलब ये है यकीन करने वाला जुमला, जिसमें वो जो है वो यकीन पाई जाती हो, तस्दीक पाई जाती हो, किसी किस्म की जो है कोई और कमी जो है वो पाई नहीं जाती हो, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एग्जांपल क्या है? 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक असर्शन है, ये एक यकीनी बात है कि 2 2 4 होते हैं। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये भी है कि हकीकत है। वी हैव द वन द मैच, हम मैच जो जीत चुके हैं। तो इस किस्म के जुमलों को जिसमें जो है यकीन पाया जाता हो कि वाकई जो है वो क्या है, बात हकीकी है, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पर सेंटेंस है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस दैट express negative sense is called negative sentence। वो जुमला जिसमें हम क्या कर लेते हैं, किसी बात से या किसी कहने से जो है क्या कर लेते हैं, इनकार कर लेते हैं, उस जुमलों को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। या फॉर एग्जाम्पल जिस जुमले में हम नट देखें कि नट पाया जाता है या नर पाया जाता है या कोई और नफी का लफ्ज पाया जाता है, उस जुमलों को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट, अब यहाँ पर नट इस्तेमाल हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज नॉट गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की नहीं है, यहाँ पर नट इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड नंबर पर है इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंसेस, वो जुमले इन विच जिसमें वी आस्क क्वेश्चन, हम सवालात पूछते हैं, इसका वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। यानी वो जुमले जिसमें हम किसी से कोई सवाल करते हैं, उन जुमलों को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये एक सवाल है। डिड यू कम टू स्कूल, क्या तुम स्कूल आए, तो ये एक सवाल है। तो ऐसे जुमलों को जिसमें सवाल पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस, वो जुमला दैट एक्सप्रेस, जो कि इजहार करता हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मजबूत एहसासात की, इसका उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जुमला यानी वो जुमला जिसमें मजबूत एहसासात पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचानक जो है कभी कभार आपके मुंह से ऐसा के अल्फाज निकल जाते हैं कि आपके वो उस पर काबू नहीं होता, तो उस जुमलों को हम क्या कहते हैं? उस जुमलों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मिसाल देता हूं फिर आपको अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी। होरा, वी हैव वन द मैच, हाय हम मैच जीत चुके हैं। कभी कभार खुशी से हम ये कहते हैं कि हाय हमने मैच जीता है। अफसोस, माय फादर डाइड, मेरे वालिद जो है वो फौत हुए हैं। यानी कभी कभार अफसोस के साथ ये मुंह से निकल जाता है कि मेरे जो है वालिद जो है वो फौत हो चुके हैं, ये मैंने मैच जीता है। तो ऐसे जुमले जिसमें जो है हम अपनी मजबूत एहसासात का एहसास करते हैं और वो एहसासात हमारे काबू में नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? उस जुमलों को हम क्या कहते हैं? उस जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे जुमलों की तरफ। हमारे साथ है
imperative sentence. Imperative sentence. The sentence in which we give command or order, so it is called imperative सेंटेंस। जिस जुमले में हम क्या करते हैं, किसी चीज का हुक्म देते हैं कि आप ये करें या ये ना करें, उस जुमलों को हम क्या कहते हैं, उस जुमलों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। अब ये क्या है, एक कमांड है। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ये क्या है, एक कमांड है। तो ऐसे जुमले जिसमें हम क्या कहते हैं, किसी चीज का हुक्म देते हैं कि आप ये करो या ये ना करो, उस जुमले को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस, जुमला इन विच, जिसमें वी गिव कमांड, हम हुक्म देते हैं, और ऑर्डर या हुक्म देते हैं, सो इट इज कॉल्ड, तो उसमें कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। अब मैंने हुक्म दिया है सिट डाउन, बैठ जाओ, उसको क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आखिरी जो है हमारे पास है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस तारीफ इस तरह है, दो सेंटेंसेस in which we find wish or pray, यानी वो जुमले जिसमें ख्वाहिश पाई जाती हो, जिसमें दुआ पाई जाती हो, उस जुमलों को हम क्या कहते हैं, उस जुमलों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र दराज करे। तो इस जुमले में क्या पाया जाता है, इस जुमले में ख्वाहिश, इस जुमले में दुआ पाई जाती है। मे लिव लॉन्ग पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। तो इस जुमले में जो है दुआ पाई जाती है। तो ऐसे जुमले जिसमें ख्वाहिश पाई जाती हो, जिसमें जो है दुआ पाई जाती हो, उस जुमलों को हम क्या कहते हैं, उस जुमलों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आपको और भी जो है जुमले के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूमात देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस।